तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। द मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जिसको मिरर वर्क भी कहा जाता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ एक्सपेक्टेंस, आत्म स्वीकृति और अपने डिजायर्ड को यानी इच्छाओं को पाने के लिए एक टूल मिरर या दर्पण कह सकते हैं और इसका उपयोग किया जाता है। ये टेक्निक इस विचार पर आधारित है कि दर्पण न केवल हमारे शारीरिक रूप को बल्कि हमारे आंतरिक विचारों, विश्वासों और भावनाओं को भी दर्शाती है। बात की जाए जैक कैनफील्ड की, तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत से ऐसे तरीकों के बारे में बात की है जिसमें मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आती है। बात की जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आकर्षण के नियम में बहुत से ऐसे तरीकों और रूल्स का उपयोग किया जाता है जिसमें एक पावरफुल टेक्निक मिरर भी है जो मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के नाम से जानी जाती है। आइए इसे ठीक से समझते हैं कि आखिर मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की मदद से हम अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छाओं को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम सही तरीके से इस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, एक शांत और आरामदायक जगह खोजें। एक ऐसी जगह चुनें जहां आपको थोड़ा समय अकेले में बिताने का मौका मिले और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें, अपने आप को देख सकें। क्योंकि ऐसा होता है जब आप अपने आप को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो उस वक्त आप नेगेटिव को बहुत पॉज करते हैं और अपने पॉजिटिव विचारों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे भीतर दोनों तरीके के विचार आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। लेकिन हम उसे तभी देख पाते हैं जब हम शांत होकर अपने आप को देखते हैं। इसलिए एक शांत और कंफर्टेबल जगह खोजें। पॉइंट नंबर 2, एक मिरर की तलाश करें। देखिए, जब आपने एक सही जगह खोज ली है तब आपको एक मिरर की व्यवस्था करनी होगी जिस दर्पण में आप अपने प्रतिबिंब को साफ देख सकें। फिर चाहे आप एक हाथ में पकड़कर भी ये कर सकते हैं या पूरे दीवार में लगा हुआ कोई मिरर भी हो सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था करें। पॉइंट नंबर 3, सेट योर इंटेंशन। देखिए, मिरर टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने भीतर ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यह हो सकता है आपके कोई गोल्स हो सकते हैं, कोई डिज़ायर्ड है या कोई पॉजिटिव चेंज जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। कुछ समय आप अकेले में बिताएं आप, जिससे कि अपने इंटेंशन के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, अपने आउटकम्स के प्रति विजुलाइज ठीक से कर पाएंगे। उस वक्त आपके जितने भी निजी संकल्प हैं उसको विजुलाइज करें और समझ लें। अब पॉइंट नंबर 4, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने खड़े हो जाएं। अपने आप को उस तरीके से या उस पोजीशन में रहें जैसे कि आप इन फ्रंट ऑफ मिरर खड़े हैं, सो दैट आप अपने पूरे इंटायर फेस को, अपनी बॉडी को देख सकें। फिर उसके बाद आपको कुछ गहरी सांसें लेनी है और कुछ गहरी सांस लेकर अपना ध्यान केंद्रित करें। पॉइंट नंबर 5, लुक इनटू योर ओन आइज। अपनी आंखों में देखिए, क्योंकि इसलिए इधर बोला जाता है कि आप आई कांटेक्ट अपनी आंख के साथ मेंटेन कर सकें और अपने रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकें। देखिए, हमारे अंदर एक एनर्जी का फ्लो होता है और मिरर के अनुसार जब हम मिरर को देखते हैं तब हमारी बॉडी रिफ्लेक्शन होता ही है और साथ ही साथ हमारे भीतर की जितनी भी एनर्जी है उसका भी रिफ्लेक्शन होता है। बस इसे हमको फील करना होगा, तभी हम उस इंटरनल एनर्जी को ठीक से उपयोग कर पाएंगे। अब पॉइंट नंबर 6 है पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुलाइजेशन। जब आप एक शांत जगह खोज लेते हैं और जब आप एक मिरर के सामने खड़े हो गए, अपने आप से आई कांटेक्ट बनाइए और आपके अंदर, आपके भीतर जो भी एनर्जी है उसे आप फील कर रहे हैं। उसके बाद आपको अफर्मेशंस को विजुलाइजेशन का उपयोग करना है। उस वक्त आपको रिपीट करना है आपके भीतर जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है और रिलेटेड टू योर इंटेंशन। जब आप अपनी आंखों की ओर देखते हैं तो उसे देखते हुए अपने इंटेंशन को रिपीट कीजिए। अपने डिज़ायर के प्रति, अपने गोल्स के प्रति आपके भीतर जो भी सकारात्मक विचार हैं उसे रिपीट कीजिए। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आप ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ में अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं, उन्हें विश्वास और पक्का संकल्प के साथ व्यक्त करें। यहीं पर अगर बात की जाए बॉब प्रोक्टर की, तो जब उन्होंने अपने जीवन में अपने गोल्स के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति एक रूम में बैठकर चिल्लाते थे, एक रूम में बैठकर ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, अपने जितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस थे उनके बारे में वो ज़ोर ज़ोर से बोलते थे और उनके आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उनके बारे में ही सोचकर हंसते थे कि ये पागलों की तरह बोलता है, ये पागल हो गया है, अपने डिज़ायर को, अपने गोल को बड़बड़ाते रहता है। लेकिन उन्होंने अपने गोल्स को नहीं छोड़ा।
उन्होंने अपनी टेक्निक्स को नहीं छोड़ा और आज वे एक सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। मैं बोलूँगा, चिल्लाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए अपने अफर्मेशंस को दोहराने के लिए पूरी शिद्दत से अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं समृद्ध हूँ और धन मेरे जीवन में आसानी से प्रभावित होता है। मेरे पास सभी चीज़ों की एक अबंडेंस है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या वेल्थ से रिलेटेड हो, मैं अबंडेंस को पाता हूँ। अब इधर आता है पॉइंट नंबर 7, एंगेज योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को शामिल करें। जब आप अपने एफर्मेशंस को दोहराते हैं उस वक्त आप जो है एक निश्चित मैनिफेस्टेशन के साथ अपनी भावना और इमोशंस को जोड़ने की कोशिश करें। ऐसा महसूस करें जैसे कि आपका डिज़ायर्ड पहले से ही पूरा हो चुका है। जब आपके डिज़ायर्ड पूरे हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको खुशी महसूस होगी। तो उसी खुशी को आपको फील करना है, उसी खुशी को ग्रेटिट्यूड और उत्साह के साथ अनुभव करें। पॉइंट नंबर 8, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो वो है रिपीट रेगुलरली, यानी कंसिस्टेंसी। आप कितने अपने टेक्निक्स के प्रति, अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, आप कितने नियमित रूप से अपने कार्य को करते हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये बहुत ही अधिक जो है रिकमेंडेड है कि आप प्रैक्टिस करते हैं मिरर टेक्निक की। तो क्या आप डेली करते हैं? आपको मिरर टेक्निक प्रतिदिन या जब भी आपको अच्छा लगे उस समय आपको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन ये दोनों ही आपकी जो है बहुत ही मदद करेगी। क्या आप अपने संकल्प को मजबूत बनाएं और आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी इच्छाओं के साथ समन्वित करने में मदद कर सकती है। इसलिए बार बार रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। अगर आप 5 मिनट ही करते हैं तो आप रिपीट कीजिए प्रतिदिन, ताकि आप अपने इंटेंशन को भूल ना जाएं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिरर टेक्निक सिर्फ एक तरीका है जिससे कि आप एक पॉजिटिव प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर्ड को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिव प्रैक्टिस भी करना होगा। साथ ही साथ आपको इंस्पायर्ड एक्शंस भी लेना होगा और अपने भीतर एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना होगा। एक ग्रेटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है जिसकी वजह से हम किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल के साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है। जैसे कि हम कोई मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस करने से पहले अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और यही डिस्कम्फर्ट चीज़ हमारी अवेबिलिटी को रोकती है। अब अगला पॉइंट है लेक ऑफ बिलीव। एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी डाउट्स, अगर आप मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या लेक ऑफ बिलीव आपके भीतर एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है जिससे कि आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके अंदर लेक ऑफ बिलीव्स को ना आने दें, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। अब अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ अपने इनर थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस को ठीक तरीके से रख पाएँ। इसके लिए आपको अपने आप के प्रति ऑनेस्ट होना होगा और अपने जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उसे अपने को दूर करना होगा, क्योंकि आपके यही नेगेटिव पैटर्न्स आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को रोक सकती है, इसमें रोक लगा सकती है। और आपके बिलीफ इमोशंस का रिफ्लेक्शन तभी चैलेंजिंग होता है जब आप अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स को ना लाएं। अब अगला पॉइंट, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत ही पावरफुल टूल है यदि आप किसी भी टेक्निक की मदद से किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए अपने भीतर कंसिस्टेंसी की कमी कभी भी ना होने दें। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप 10 मिनट प्रैक्टिस करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप कम समय के लिए ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कंसिस्टेंस रहें। याद रहे, ये मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस किसी इंडिविजुअल के लिए बेस्ट काम करती है और किसी के साथ अच्छे परिणाम नहीं देती है, यानी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देती है। अगर आपने भी इसे अपने जीवन में इस्तेमाल किया है और आपके साथ कोई इफेक्टिव रिजल्ट ना मिले, तब आपको अदर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने अप्रोच को बेटर अलाइन कर सकें विथ योर प्रेफरेंस एंड बिलीव्स।
लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के साथ अच्छे से वर्क करती है। लेकिन कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ठीक से वर्क करती है जब आप उस पर पूरी शिद्दत से काम करेंगे, पूरे बिलीव्स के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ठीक से समझा होगा और इसे अपने जीवन में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को अपने डिजायर्ड रूप से चेंज कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से जो है लाइफ चेंजिंग वीडियोस में बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।